तमीज़, रिश्ते, एहतराम, सबकी तो कदर ही नहीं है तुम्हारी जिंदगी। दौलत के लिए तुम कुछ भी बेच सकती हो। अपनी नीयत, अपनी मोहब्बत। तुम्हें मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़, जो कर सकती हो कर। मैं भी देख लूंगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मलिया भाभी, सब खैरियत है ना? मैं आपको कल से फोन कर रही हूँ। नहीं राफिया, खैरियत नहीं है। क्या हुआ है? अली से कल से गायब है। क्या मतलब कल से गायब है अली से? कल यूनिवर्सिटी गई थी, वापस नहीं आई। क्या मतलब अली से वापस नहीं आई? नजीर अंकल जाते हैं ना अली से के साथ हमेशा। हाँ, नज़ीर गया था उसे लेने के लिए, लेकिन लेट हो गया था और बाहर खड़ा वेट करता रहा। ना वो आई, ना उसने फ़ोन उठाया। भाभी मेरी बात सुनो। भाभी जहाँ पे बैग मिले वहाँ पे कैमरा तो होंगे ना? नहीं है राफिया, उस एरिया में कोई कैमरा नहीं है, और अगर था भी तो उसकी रेंज से बहुत दूर था। अल्लाह खैर करे भाभी, मेरा तो दिल घबराना शुरू हो गया। अल्लाह इंशाल्लाह अली से जहाँ भी होगी वो अल्लाह की अमान में होगी, खैरियत से होगी। अम्मी और दादी की हालत नहीं देखी जा रही मुझसे। मुझे नहीं समझ में आ रहा राफिया, मैं उन्हें कैसे संभालूं। भाभी आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी आती हूँ। हारिस आया हुआ है आजकल, अभी वो बाहर गया, मैं उसे फोन करती हूँ। मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। हाँ प्लीज तुम आ जाओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं अकेली क्या करूं। जी, मैं आ रही हूँ। या अल्लाह मदद कर।
ये हारिस कहाँ रह गए? राफिया, जी खाला। मैं सोच रही थी कि मैं चंद दिनों के लिए हैदराबाद हूँ। आप चले जाएं तो हारिस भी आ गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तुम्हें पता है हैदराबाद में एक बहुत ही बड़े पीर साहब का मज़ार है। मैं सोच रही हूँ वहाँ जाके अलीज़े के लिए दुआ करूँ, वो खैर से वापस आ जाए। बेटियाँ तो सबकी सांझी होती है ना। प्लीज आप दुआ कीजिएगा, अल्लाह करे वो वापस आ जाए। अभी हारिस कहाँ रह गए थे तुम? चल मेरे साथ बाहर चलें, आपको कुछ दिखाना है। हारिस मुझे बात करनी है तुमसे। मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, पहले आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। खाला आप भी आइए, जल्दी 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 क्या आइए है? ना। फिर ऐसा क्या हो गया? आइए तो आप ही, आप ये तो देखिए, ये है हमारी गाड़ी। हारिस से हमारी गाड़ी है, जी, और बहुत अच्छी है। लेकिन हारिस इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी आप, बल्कि एक काम करते हैं, आइए मैं आपको घुमाने के लिए चलूं। बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत अच्छी गाड़ी है। हारिस, हमें अलीज़े के घर जाना है। हाँ तो फिर एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं। खाला हारिस, एक बुरी खबर है। क्या? अलीज़े किडनैप हो गई है। किडनैप हो गए? हमें जाना होगा वहाँ पे। साहब, दिलशाद साहब आए हैं बाहर। बोलो आ रहा हूँ। जी सर। अलीज़े, अलीज़े, दिलशाद साहब। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लो तुम्हारी अमानत, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं आपके। थैंक यू सो मच दिलशाद साहब। नो थैंक्स, हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। आई नो आप वादे की खिलाफी नहीं करते, इसे अगर आप बता के आते ना, जबरदस्त डिनर अरेंज करवाता आपके। नहीं, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं, हम जरा जल्दी में हैं। अरे दिलशाद साहब, जल्दी किस चीज की। बात दरअसल ये है कि हम चाहते हैं कि अपनी फैमिली को भी कुछ टाइम दें। काफी अरसे से आपकी भाभी जिद कर रही थी, गांव चलो गांव चलो। हमने सोचा चलो गांव चले जाते हैं, जरा अच्छा माहौल हो जाएगा। 3-4 दिन रुक जाए ना। आए आए। नहीं बिलाल, मामला बड़ा नाजुक है और मैं इस खतरे में हाथ डालना नहीं चाहता। असल बात यह है, और तुम भी कान खोल के सुन लो बिलाल, मेरा इस डील में नाम नहीं आना चाहिए। समझो मैं इस डील में हूं ही नहीं।
दादी मेरी बच्ची। हारिस कैसे हो? मेरी अलीज़ा गुम हो गई। आप फिक्र नहीं करें, अली से घर आ जाएगी, अल्लाह पे यकीन रखें। मगर वो गई क्यों है? उसको पता नहीं है कि हम लोग उसके बगैर नहीं रह सकते। मेरा घर कितना सूना लग रहा है। दादी आप फिक्र नहीं करें, घर की रौनक वापस आएगी। पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई, मेरी खुशियां छीन कर ले गई। वो तो इतनी मासूम है, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों हुआ उसके साथ ऐसा? दादी अब मेडिसिन खाना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं बिलाल, मैं ये खतरा मोल लेना नहीं चाहता हूँ। मैं ये खतरा मोल लेना नहीं चाहता हूँ। और तुम भी कान खोल के सुन लो बिलाल, मेरा इस डील में नाम नहीं आना चाहिए। समझो मैं इस डील में हूं ही नहीं। दिलशाद ने ठीक ही कहा, मामला बहुत नाजुक है। बड़े घर की लड़की है, अब तक तो पूरे शहर में ढूंढ मिच गई होगी। हो सकता है कि पुलिस से भी रब्ता किया हो इन लोगों ने, फिर तो और मुश्किल होगी। अगर फारिया तक पहुंच गए वो लोग, और मैं फारिया पे भरोसा नहीं कर सकता। अगर मेरा नाम ले लिया तो मुझे अब इस लड़की से पीछा छुड़ाना होगा और फारिया को भी टाइट करना होगा, ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो अपना मुंह बंद रखें। शैतान के बारे में सोचो और वो हाजिर। हाय डार्लिंग। तुम तो घर में ही कैद होकर रह गए हो। घर में कैद नहीं हुआ, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, इसके लिए टाइम तो देना पड़ता है ना। मिल गया ऑर्डर? जाहिर है, इसीलिए तो इतने पापड़ बेले। अच्छा तुम आ जाओ, यहाँ पे काफी अच्छा सीन है और मैं तुम्हें मिस भी कर रही हूँ। रियली? हाँ सीरियस हूँ, बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। चलो थोड़ी देर तक आता हूँ। ओह परफेक्ट, सी यू सून, बाय। बात फिक्र मत करो, कल तक इंशाल्लाह अलीज़ा के बारे में कुछ ना कुछ पता चलना है। भाई इंशाल्लाह अलीज़ा जरूर मिल जाएगी हमें, इंशाल्लाह। आप लोग इस बात पे गौर करें कि अगर वो नज़ीर के साथ नहीं गई तो वो आखिर गई किसके साथ है? सोचा तो था इस बारे में, अलीज़ा सिर्फ अपनी फ्रेंड्स के साथ ही आती जाती थी, तो हमने पूछा है उनमें से किसी के साथ नहीं। यूनिवर्सिटी से तो वो अपने किसी जानने वाले के साथ आती जाती थी, कोई तो होगा जिस पर उसे इतना एतबार होगा। हाँ कैब पे भी नहीं आ सकती, अगर कैब पे आती तो बहुत आसानी से पता चल जाता। वैसे भाई हारिस कह तो सही रहा है, हमारे जहन में तो ये बात आई नहीं। यू आर राइट, कैब में तो वो नहीं आएगी, लेकिन फिर सवाल ये आता है कि किस दोस्त के साथ गई होगी। सबसे तो पूछ लिया हमने। तो फिर एक्चुअली हमें ये सोचना होगा कि वो वैसा कौन सा शख्स है जिसकी गाड़ी में अलीज़ा बैठ सकती है।
सुनो हारिस, तुम लोग अभी अभी आए हो, मेरा ख्याल है आज रात यहीं रुक जाओ। अब नहीं शहबाज भाई, हम लोग कल दोबारा आ जाएंगे। राफिया दादू के पास है, अच्छा है थोड़ा दादू के साथ वक्त गुजार लेगी तो वो भी बेहतर फील करेंगी। मलिया हाय एवरीवन। हाय। ओ हाय बिलाल, देखो किस बुरी तरह से इन दोनों को हरा रही हूँ मैं। बस इन्हीं को हरा सकती हो तुम। मेरे साथ खेल के देखो। चैलेंज कर रहे हो? यस। हो जाए फिर। डन। चलो अगली बाजी तुम्हारे साथ। चलो तुम बैठो, मैं अपने जूस लेके आती हूँ। चलो फिर आके तुम ही खेल लो। जी आ जाएं। क्या हुआ? आपने बताया नहीं क्या इरादे हैं आपके? दादी तो बहुत मुश्किल से सोई हैं। उनका बीपी बहुत हाई था, मलिहा भाभी ने भी चेक किया है। तो फिर तुम बताओ। बाजी एक काम कीजिए, आप यहाँ रुक जाइए, मैं घर चला जाता हूँ। लेकिन तुम अकेले कैसे जाओगे? बाजी मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ, और वैसे भी इन लोगों को आपकी ज़रूरत है, आप यहीं रुक जाएं। अच्छा मुझे घर से कुछ चीज़ें चाहिए तो प्लीज़ सुबह लेते हुए आना। जी, आप मुझे टैक्स कर दीजिएगा। ठीक है, और टाइम पे आना, ठीक है? जी। वेल। क्या हुआ हारिस? राफिया कहाँ है? वो तो अंदर है दादी के साथ। दादू बहुत मुश्किल से सोई हैं तो बाजी उनके साथ है। अच्छा, मैं देखता हूँ। आप नहीं, अगर आप जाएंगे तो वो उठ जाएंगी, और आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? बाजी आज रात यहीं रुक रही है, ठीक है ना? मैं चलता हूँ। चलो ठीक है, मैं आ जाऊँ। हारिस, हमें अलीजे के घर जाना है। हाँ तो फिर एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं। साला हारिस, एक बुरी खबर है। क्या? अलीजे किडनैप हो गई है। क्या सोच के आया था मैं और क्या हो गया? अभी तो अलीसे को यह भी नहीं बता पाया था कि वो किस तरह मेरे सोच, मेरे एहसासात पर काबिज है। मेरी आंखें सिर्फ उसी के ख्वाब दिखती है। कहां खो गई हो अलीसे? मैं तुम्हें कहां तलाश करूं? पता नहीं इस पर क्या बीत रही होगी, और मैं इतने सुकून से बैठा हुआ हूं। चाय? थैंक यू। कैसी बनी है? आपने बनाई? अच्छी नहीं बनी?
तारीफ तो नहीं चाहिए मुझे। अरे आप तो नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक कर रही थी। मैं ठीक हूँ। भाई यूँ पता है, अल्लाह मियाँ का हर फैसला इंसान की बेहतरी के लिए होता है। अगर इंसान इस बात पर यकीन ले आए ना, तो वो कभी परेशान नहीं होता। काश मुझे पता चल जाए कि वो कौन है जो अलीजा को साथ ले गया, तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी पूछा को तुम खिला दूं। मगर वो हो कौन सकता है? यूनिवर्सिटी से तो वो अपने किसी जानने वाले के साथ आती जाती थी। कोई तो होगा जिस पर उसे इतना एतबार होगा। हमारी फैमिली या दोस्तों में ऐसा कौन है जिससे अलीजा इतनी फ्री हो और वो जानता भी हो कि अलीजा उस वक्त यूनिवर्सिटी में होगी। तुम्हें सच में लगता है मैंने अलीजा को डांटा होगा? उस मासूम का जो भाभी भाभी कहते थकती नहीं है मुझे। देखो अरबाज, मुझे वो बहुत अजीज है क्योंकि वो तुम्हें अजीज है, तो मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। फारिया, हाँ फारिया। अलीजा की फ्रेंड्स के अलावा फारिया ही वो वाहिद हस्ती है जिसके साथ अलीजा कभी कभार आती जाती रही। मगर क्या फारिया ऐसा कर सकती है? मेरा ख्याल है नहीं। अलीजा सिर्फ अपनी फ्रेंड्स के साथ ही आती जाती थी, तो हमने पूछा है उनमें से किसी के साथ नहीं। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि किस दोस्त के साथ गई होगी। सबसे तो पूछ लिया हमने। तो फिर एक्चुअली हमें ये सोचना होगा कि वो वैसा कौन सा शख्स है जिसकी गाड़ी में अलीजा बैठ सकती है। थैंक यू सो मच। सब कुछ बहुत अच्छा था। यू वेलकम। भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती, लेकिन आप बाहर क्यों आ गए? मैं कभी कभी खामोशी में सुकून मिलता है। आप तो शेरो शायरी करने लगे।
फारिया कितनी ही खुद परस्त, मगरूर और बदतमीज सही, मगर वो इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकती। उसकी दुश्मनी भाई से और मुझसे है। अलीज़े का इस बात से क्या लेना देना? तो फिर कौन हो सकता है? आखिर कौन? या अल्लाह कोई रास्ता दिखा दे। अल्लाह, कहाँ होगी मेरी बेटी, किस हाल में होगी? हमने तो किसी के साथ कभी कोई ज्यादती नहीं की, फिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? मेरी मासूम बच्ची पे तो कभी गमों की धूप तक नहीं पड़ी, अब आसमान टूट पड़ा उस पे। रमिया मेरी बच्ची, शबाज 4 दिन हो गए, पूरे 4 दिन हो गए, अलीज़े का कुछ पता नहीं। क्यों नहीं कोई कुछ बता रहा मेरी बच्ची कहाँ है? आखिर पुलिस क्यों नहीं पता कर रही? सब ठीक हो जाएगा, आप हौसला करें, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा शबाज, कुछ ठीक नहीं होगा। लड़की एक रात घर से बाहर रहे तो दुनिया से कबूल नहीं करती, जिंदगी तंग कर देती है उसमें। या तो 4 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए। हम दुनिया को भाड़ में फेंके अम्मी। अलीज़े आपकी बेटी है, मेरी बहन है, वो हमारे घर होगी तो हमें दुनिया की परवाह करने की क्या जरूरत? कैसे परवाह नहीं करूं? बताओ ना मुझे, कैसे परवाह नहीं करूं उसकी मैं? इसी दुनिया में रहना है, इन्हीं लोगों से रिश्ता जोड़ना है। मेरी मासूम बच्ची के साथ कौन रिश्ता जोड़ेगा? बता मुझे, कौन रिश्ता जोड़ेगा? कोई ना जोड़े उससे रिश्ता, क्या जरूरत है हमें? हम हैं, जब वो हमारे साथ रहेगी, हमारे घर में रहेगी, यहाँ राज करेगी। आप हौसला करें। मेरी बच्ची को ढूंढ के लाओ, मेरी बच्ची को ढूंढ के लाओ, कैसे मेरा उसे ढूंढ के लाओ मेरे दादी, मैं जानती हूँ आप ऐसी बातों पे यकीन नहीं करती, मगर हमारे तो बड़े बड़े काम बने हैं उनकी करामत से। वो पता है फाल भी निकालते हैं। अगर आप कहेंगी तो मैं कल चली जाऊंगी, फाल निकाल दूंगी ताकि पता चलेगा। किसकी बात कर रही हो सरीना? किसकी बात कर रही हो? वो बता सकते हैं मेरी बच्ची कहाँ है? जी बिल्कुल। मुझे लेकर चलो, मुझे पता करना है मेरी अलीज़े कहाँ है। भाई क्या हो गया आपको? जाऊंगी, जरूर जाऊंगी मैं। जहाँ पर मेरी बच्ची की मिलने की उम्मीद होगी मैं जाऊंगी वहाँ पर। क्या हो गया है आपदा? ये तो शिर्क और तोहम परस्ती है। अल्लाह के कामों में बंदे का क्या दखल है? क्या करूं अम्मा जी, बताए ना क्या करूं मैं? क्या हाथ पे हाथ रख कर बैठी रहूं? 4 दिन गुजर चुके हैं, कहीं पता नहीं मेरे अलीज़े का कोई सुराग भी नहीं लगा रहा कि कहाँ चली गई है। अम्मी, पुलिस वालों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझसे कहा है कि आज रात तक इत्तला दे देंगे। इत्तला नहीं चाहिए मुझे, बेटी चाहिए मुझे मेरी। सुना तुमने? बस आ जाओ, आओ बैठो बैठो। मेरी बच्ची को अलीज़े को बस मिलेगी, जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। मेरे अलीज़े को
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। बात? कौन सी बात? अब बस कर दो बेटा, मुझे बता दिया सब कुछ अयाज भाई ने। तुम मुझे उस घर का फर्द ही नहीं समझती हो। अरे इतनी बड़ी कयामत टूट पड़ी और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या फायदा होता आपको बताने का? आप खामखा परेशान होती, बीपी हाई होता और हमें उल्टा और परेशानी होती। बेटा मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि किसी का दुख सुख ना बांट सकूं। और फिर अब तो हम एक खानदान है, मेरा फर्ज था कि मैं इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी रहती। अच्छा नहीं सॉरी। अच्छा ये बताओ कि कहाँ कहाँ ढूंढा, किस पर शक है तुम लोगों को? बहुत जुल्म हुआ उस मासूम के साथ। आबदा और अलीमा का तो बहुत बुरा हाल होगा। 4 दिन में दोनों बीमार लगना शुरू हो गई हैं। कुछ खाती हैं ना पीती हैं, हर वक्त रोती रहती हैं। वही क्या पूरे घर का बहुत बुरा असर है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे किसी की डेथ हो गई है। बस मेरा बेटा अब तुम हिम्मत करो, तुमने परेशान नहीं होना क्योंकि तुमने उन लोगों को सहारा देना है। मैं बस 1 घंटे में आती हूँ। ठीक है आप आ जाएं। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।